मैं हूं फैसल तारिड़। आज 7 अक्टूबर है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। इस वक्त हम रेड जोन क्रॉस कर रहे हैं। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से एक बड़ी अहम मीटिंग थी। वो मीटिंग खत्म हुई, जैसे ही हम ईवान सदर में बाहर निकले तो एक ऑडियो लीक का सोशल मीडिया पे बड़ा शोर था और मुख्तलिफ सहाफियों ने आसमान सर पे उठाया हुआ था। कयामत मची हुई थी कि इमरान खान नंगा हो गया है, इमरान खान एक्सपोज हो गया है, ये था इमरान खान, ये है इमरान खान के असूल। देख लिया आज इमरान खान की हकीकत। देखो, रियासत मदीना की बात करता है, लोगों को ईमानदारी के भाषण झाड़ता है और खुद 5 MNAs खरीदने की बात कर रहा है। देखो देखो, ये है लीडर, इसने नया पाकिस्तान बनाना है। ये भी शहबाज शरीफ की जैसा है, ये भी जरदारी के जैसा है, दूसरों को बड़ा लेक्चर देता है और अपनी ऑडियो लीक हो गई है। लेकिन इस ऑडियो की हकीकत क्या है, कितने भोंडे तरीके से आज बदमाशियां और ऑडियो लीक करने वाले एक्सपोज हुए हैं, ये इस वीडियो के अंदर आपको बताना है। बेसिकली जब आप किसी का मुकाबला नहीं कर पाते, जब आप किसी को डैमेज नहीं कर पाते, जब आप इमरान खान का किसी भी सियासी ग्राउंड में मुकाबला नहीं कर पाते, आपके साथ लोग नहीं निकल रहे, आपने इस शहर को सील कर दिया है। अभी भी रेड जोन से निकलते हुए हमें नजर आ रहे हैं कि हर तरफ कंटेनर ही कंटेनर है। आपने इस शहर को बंद कर दिया, रेड जोन के गिर्द आप दीवारें खड़ी कर रहे हैं और पूरे आप इसको जो है वो महफूज बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो इक्तदार के ऐवान है, जहां पर आप बैठकर पूरे मुल्क को लूटते हैं, वहां तक आम आवाम की एक्सेस ना हो और आपको यहां से पकड़ कर ना बाहर निकाला जाए। जो आप हम पे एक साजिश के जरिए मुसल्लत हुए हैं, तो ये एक साजिश की गई, बहुत बड़ी साजिश की गई कि हम मुकाबला तो नहीं कर पा रहे ना इमरान खान का, तो हम इसी तरह से इमरान खान को डैमेज करते हैं। लेकिन ये लोग शायद भूल गए हैं कि ये जो भी साजिश कर रहे हैं, ये जो भी ड्रामा रचाले, लोग अब जाग चुके हैं, लोग जाग चुके हैं और लोग एक मिनट में पोस्टमार्टम कर देते हैं, 1 सेकंड नहीं लगाते, उसी वक्त उनको अंदाजा हो जाता है कि ये आवाज जाली थी। और आजकल कौन सा मुश्किल काम है जनाब, आवाज बनाना कौन सा मुश्किल काम है। आप टीवी चैनल्स देखें, टीवी चैनल्स पर हर रोज रात को 11 बजे जो शोज होते हैं, वो मेमिक्री आर्टिस्ट बिठाए होते हैं जो इमरान खान बने होते हैं, शीरी मजारी बने होते हैं। इवन वो तो मौलाना फजलुर रहमान की आवाज बड़े अच्छे तरीके से कॉपी कर लेते हैं और आसिफ अली जरदारी की आवाज कॉपी कर लेते हैं। ये लेकिन ये जो इमरान खान की ऑडियो आई है ना, मैं ये नहीं कहता कि ये ऑडियो जो है आवाज जाली है या आवाज, लेकिन पहले 20 सेकंड जब हम सुनते हैं, ये 54 सेकंड की ऑडियो है, पहले 20 सेकंड जब हम सुनते हैं तो आवाज एक और फ्लो है, अगले 5 सेकंड और फ्लो है, अगले 5 सेकंड जो है वो एक और बात हो रही है और कहीं पे खरीद की बात हो रही है तो वो किसी और जगह की बात है। सारी चीजों को मिक्स किया गया। मरियम नवाज जैसे लंदन पहुंची और उन्होंने अपने वो ड्रामे शुरू कर दिए और वो फहाश फैक्ट्री चलाना शुरू कर दी और ऑडियो लीक्स, वो सारे टोटे जोड़ के 54 सेकंड की ऑडियो में कोई 54 तो कट है। यानी अंदाजा करें, एक शख्स बोल रहा है, वो 54 सेकंड बोलेगा और वो इतनी दफा पॉज लेगा, इतनी दफा उसकी आवाज में उतार चढ़ाव आएगा कि हर 5 सेकंड के बाद आवाज तब्दील हो जाती है और इतने कट आते हैं, कभी स्लो, कभी ज्यादा, कभी ऊंची आवाज होना शुरू हो जाती है। यानी तरीके के साथ मुख्तलिफ तकरीरों से मुख्तलिफ जगहों पे की गई बात को जोड़ा गया, एक स्क्रिप्ट दिया गया, उस स्क्रिप्ट के तहत जोड़कर ऑडियो को जो है वो लीक किया गया और कहा गया कि देखो देखो 5 बंदे खरीदने की बात हो रही है, 5 बंदे खरीदने की इमरान खान बात कर रहा है। इमरान खान हो सकता है कोई सब्जी खरीदने की बात कर रहा हो, इमरान खान हो सकता है ये बात कर रहा हो कि हमारे अपने जो 5 बंदे, और खान ने तो आखिरी दिन तक कहा था कि मैं आपको माफ कर दूंगा, आप वापस आ जाए। खान तो कहता रहा और खान ने कहा कि अगर 5 बंदे वापस आ जाए तो हम गेम में होंगे, और इमरान खान तो आखिरी दम तक डटा हुआ था। हमारी 8 मार्च को खान साहब से मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा था मैं डटा हुआ हूं, मेरे पास बेशुमार प्लान्स हैं, मैं आखिरी बाल तक जो है वो शिकस्त तस्लीम नहीं करूंगा, मैं तो लड़ूंगा। और जब आप जोड़ तोड़ की बात करें, हो सकता है ये पंजाब असेंबली की बात हो सकता है ये पंजाब असेंबली की बात हो रही हो, और जब चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला बनाना था उस वक्त की बात हो रही हो, जब हमजा शहबाज वजीर आला बना था उस वक्त की बात हो रही हो। लेकिन इसको एक ऐसा रंग दिया गया कि देखो इमरान खान भी वही कर रहा है जो इन्होंने किया है। अच्छा, सपोज कर लेते हैं कि इमरान खान भी वही कर लेता है। ये पाकिस्तान है, ये कोई नॉर्वे तो नहीं है, ये कोई बरतानिया तो नहीं है, अमेरिका तो नहीं है कि जहां पे आप कहेंगे कि देखो देखो ये हो गया, देखो देखो ये हो गया। यार, आप एक सर्टिफाइड चोर सिसिलियन माफिया को बरी कर दें, आपको वो बुरा नहीं लगता? आपका फजलुर रहमान जो कि मौलवी के भेस में है, वो तितलियां कहता फिर खवातीन को। कल भी मैंने बात की थी रात को कि वो बरतानिया के अंदर मरियम नवाज साहिबा जब गई हैं, वहां पे मासूम बच्चियां
छोटी छोटी एहतिजाज करने के लिए आई थी, 54-55 साल के बूढ़े उनको इतनी गंदी गालियां दे रहे थे जो यहाँ पे बयान नहीं की जा सकती, फैमिलीज देखती हैं, तो उस पर कोई बात नहीं होती। आप एक ऐसे शख्स को जिस पर फर्द जुर्म आयद होना हो, आप उसको पॉलिश करके उसको सूट पहना के आप वजीर आजम हाउस में बैठा दें, तो ये कोई गुनाह नहीं है। वो तमाम चोर जिन्होंने जेलों में होना था, आप उनको बड़े बड़े ओहदों पे दे दें, तैनात कर दें। मुल्क डूब रहा है, जहर खाने के पैसे नहीं है, लोग मर रहे हैं सैलाब से, आप 55 चोरों की काबीना बना दें, तो वो किसी ने बात नहीं करनी। आप खवातीन को मारें, आप घरों में घुसकर खवातीन को मारें, एक खातून एमपीए की आप गाड़ी तोड़ दें, आप उस पर दिन दिहाड़े हमलावर हो जाएं, तो आपको उस पर बात करते हुए शर्म नहीं आती? आप उस पर बात नहीं करते, आपको शर्म आती है? एक शख्स जो है वो पूरे निजाम को एक्सपोज कर दे, एक शख्स जो है वो दिन दिहाड़े खरीदे लोगों को, एक शख्स की मेजोरिटी हो पंजाब असेंबली के अंदर, उसकी हुकूमत खत्म कर दी जाए, दूसरी दफा भी उसके साथ धोखा किया जाए कि वो खत शुजात हुसैन से लिखवा के ले आए, तो वो चीजें आपके लिए मैटर नहीं करती। और एक फैमिली को तोड़ दिया जाए, फिर आप अदालतों पे हमला करें, आप जजेस के खिलाफ फहाश जो है वो ट्विटर पर ट्रेंड चलाएं, आप सुप्रीम कोर्ट से फैसला आए तो उन जजेस के खिलाफ हो जाए, और आप कहें कि हम इस निजाम को नहीं मानते, हम इस जज को नहीं मानते। आप अपनी मर्जी से केसेस खत्म करवा लें और आप कहें जो 49 करोड़ से नीचे की करप्शन होगी ना, यानी 49 करोड़ तक, उस पर कोई सजा ही नहीं है, और 50 करोड़ से ऊपर आप लूटेंगे तो तब आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। यार हद है। एक बीबी कहे कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं, और आज वहीं पे वो जाके अपने मफरूर बाप से मिल रही है, और वहीं पर उसका मफरूर बाप है। एक शख्स जो कल तक जनरल बाजवा साहब के बारे में बड़े घटिया अल्फाज इस्तेमाल करता रहा, आज उसको आप सेनेटर बना दें और आज आप उसको वजीर खजाना यहाँ पे लगा दें, तो वो चीजें तो यहाँ पे मैटर नहीं करती। महंगाई की शरह जो 16% थी आज 45% पे चली गई है। आज घी 300 से 750 पे चला गया है। आज लोग जिस तरह से भूख से मर रहे हैं वो आप लोगों के लिए मसला नहीं है, लेकिन एक ऑडियो जिसको जोड़ा गया वहां पे आपको अखलाकियात याद आ गई, वहां पे आपको एथिक्स याद आ गई, लेकिन आपने ये मान लिया ना आज कि इमरान खान अगर आप तनकीद कर रहे हैं तो ये भी एक पॉजिटिव चीज है कि आप बेशक करप्ट है, बदमाशियां हैं, आप बेशक इनके सपोर्टर हैं, लेकिन आप ये मानते हैं कि हमें इमरान खान से ये तवक्को नहीं थी कि इमरान खान खरीदो फरोख्त की बात करें। ये तो आप मान रहे हैं, इसीलिए तो आपको गुस्सा लगा, वरना तो ये आपके लिए नॉर्मल प्रैक्टिस होनी चाहिए कि सिंध हाउस के अंदर जिस तरह से बोलियां लगी, लोगों को खरीदा गया, जमहूरियत का मजाक उड़ाया गया, और सिंध हाउस के अंदर वो लोटे बिकने वाले अपोजिशन लीडर बन गए, और जो एहतजाज करने गए थे वो आज भी मुकदमात का सामना कर रहे हैं कि इन्होंने जिस सिंध हाउस पे धावा बोल दिया है, सिंध हाउस पे ये कर दिया है। तो यानी वो सारी चीजें बुरी नहीं है हमारे माशरे के लिए। हमारे माशरे के लिए बुरा ये है एक शख्स जो इस मुल्क में अलीट के खिलाफ, करप्ट माफिया के खिलाफ, बदमाशिया के खिलाफ जंग लड़ रहा है, जिहाद कर रहा है। 75-80 वो जज से कर चुका है, आज भी मियां वाली वो पहुंचा हुआ, 70 साल उसकी उम्र हो गई है, वो ना दिन देखता है ना रात देखता है, वो दिन रात वो इस मुल्क को हकीकी आजादी दिलाने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है, जो उम्मत मुस्लिमा की आवाज बनता है, जो कश्मीरियों की आवाज बनता है, जो इक्तदार के ऐवानों से निकल कर दुनिया के बड़े लीडरों के सामने जाके आंखों में आंखें डाल के बात करता है, चाहे वो प्यूटन हो, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो जो बाइडेन हो, वो कहता है बराबरी की सतह पे बात होगी, कोई गुलामी नहीं होगी। उसे जब कहा जाता है कि अड्डे दोगे या नहीं दोगे, वो कहता सवाल ही नहीं पैदा होते, और जिसको अमेरिका नहीं खरीद सका, आप उसके बारे में बात करते हैं कि वो लोगों को खरीदेगा, और अगर उसने वजीर आजम होते हुए खरीदना होता तो उसके लिए कौन सी मुश्किल थी? आपने 4-5 अरब लगाए, वो 100 अरब लगा देता। यानी आप सरकारी हेलीकॉप्टरों पे जाके बिरयानियां डिलीवर करते हैं, इलाज करवाते हैं, इतना मुल्क को आपने लूटा। आपके वालिद साहब के बारे में कहा जाता था कि वो गटर चोर थे, गटरों का काम करते थे, वो गटरों के ऊपर जो होते हैं लोहे की चीजें बेचते और लेते थे, और आज आपके 4 महंगे अपार्टमेंट्स हैं और पता नहीं आप क्या क्या कर रहे हैं। तो ये जनाब जो ऑडियो है ना, मुकम्मल तौर पर जाली है, फैब्रिकेटेड है, इसको टोटों को जोड़ा गया है, और उसके बाद ये तासुर दिया जा रहा है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है, शहरी इक़्तिदार को सील किया जा रहा है, और अब जनाब मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, और थोड़ी देर तक पोस्टमार्टम आपके सामने मजीद भी आ जाएगा। हमारे बड़े भाई साजिद गोंदल साहब भी आगे बैठे हुए हैं, वो भी आपके सामने मजीद तफसीलात भी रखेंगे कि कैसे एक जाली ऑडियो, एक एडिटेड ऑडियो किस तरह से टोटो को जोड़कर जो है इमरान खान को डैमेज करने की कोशिश की गई, लेकिन हमेशा की तरह ये भोंडी हरकत भी बैकफायर कर गई। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदा।